चेंज कर लेते हैं। ज़्यादातर हर्ट भी नहीं होते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है अर्ली मॉर्निंग रूटीन, मतलब 4 AM से मेरी मॉर्निंग जो है वो आजकल स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह की रूटीन आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ टू बी मोर प्रोडक्टिव। लेकिन बात वही है कि आपकी सुबह की शुरुआत तभी अच्छी होती है जब आपकी रात का अंत अच्छे से हो। और रात का अंत अच्छे से हो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने खाने में क्या खाया है, आप कितनी जल्दी सो गए, कौन से थॉट्स अपने माइंड में लेकर आप सोए हो, पूरे दिन में जो हमने किया, जो कहा, जो सुना, हमने उनको एनालाइज किया कि नहीं किया। और इन्हीं सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सुबह जब आप जल्दी उठने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको तकलीफ होती है या फिर आप आसानी से उठ जाते हो। खैर, अगर मैं अपने डिनर की बात करूं तो मेरे डिनर में था 1 कटोरी कद्दू का भरता, साथ में मैंने 1 बॉयल एग लिया था, कुछ स्प्राउट्स लिए थे और 1 टमाटर था। हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डाइट का एक अलग रोल है और सप्लीमेंट्स का एक अलग रोल है। तो सप्लीमेंट्स अगर हम लेते रहते हैं तो मेडिसिन से जो हमारी दूरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही चीज़ आप और हम सभी चाहते हैं। तो ऐसे नहीं सेहत अच्छी रह जाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। आप सबको पता है कि मैं अपना कोलेजन ज़रूर लेती हूँ, और कोलेजन हम सबको लेना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में से कोलेजन जो है वो 1% एवरी ईयर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोलेजन मस्ट है, लाइफ का पार्ट बन चुका है। लेकिन आजकल फाइटिका लैक्टिक डो कोलेजन को मैं रात में ले रही हूँ सोने से पहले। तो इसमें क्या है कि पेप्टाइड है, और पेप्टाइड जो है वो ज़्यादा बढ़िया फंक्शन करता है, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट हमें देता है जब हम उसे रात को सोने से पहले लेते हैं। तो बस 1 स्कूप पानी में आपको मिक्स करना है, कोई ज़्यादा झंझट का काम नहीं है या ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, और ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है और सिप सिप करके पी लीजिए। पाइनएप्पल फ्लेवर है, नॉर्मल कोलेजन होते हैं, इसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं होता, बहुत ही फीका सा टेस्ट होता है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पीते ही आपको पाइनएप्पल का टेस्ट आएगा। ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है हेल्दी बॉडी, स्किन, हेयर और नेल्स के लिए, क्योंकि ये नेचुरली आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल को अप करता है, जिससे आपकी स्किन इलास्टिसिटी बढ़ती है और स्किन में आप एक यूथफुल ग्लो फील करेंगे। क्योंकि ये बॉडी में कोलेजन लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन को भी ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। और जब हमारी स्किन ग्लोइंग दिखने लगती है, इवन और स्मूथ दिखने लगती है, तो अपने आप में हम एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। देखो, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसमें प्लांट बेस्ड बायोटिन है, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, एल-ग्लूटाथाइन है, और ये सभी चीज़ें कारण बनती हैं आपकी स्किन से ड्राइनेस खत्म करके एक मॉइस्चराइज्ड, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन प्रोवाइड करने का। 2 to 3 मंथ्स अगर आप डेली इसे कंज्यूम करते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। यू मस्ट ट्राई इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी सारा टाइम मेरा क्लासेस में भी जा रहा है, तो और जल्दी उठने की फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई। अभी 2 वीडियोस पहले मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप जस्ट आधा घंटा पहले सो जाओ रात को और सुबह आप आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करो, और उसी में आप काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे। तो आपको बताते बताते मैं फिर 1 घंटा पहले उठने लग गई। 5 बजे उठती थी, अब मैं 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ और 4 बजे उठ जाती हूँ। और अगर कुछ पलों के लिए इस रोड को शांत देखना है तो आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। बस इसी टाइम ये ऐसे होती है जब दिखती है कोई व्हीकल इस पे चल रहा है, अदरवाइज पूरा दिन, पूरी रात ये रोड भाग रही होती है लिटरली। प्राणायाम और ध्यान किए बिना अपने दिन की शुरुआत करना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आपके दिन की शुरुआत ऐसी होती है तो आपका पूरा दिन बहुत बढ़िया बीतता है। मतलब मोस्टली अगर हम इन सब चीज़ों से अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं? तो वही अपने रूटीन के काम होंगे या रूटीन की बातें होंगी, वही अपनी प्रॉब्लम्स होंगी जो बहुत सारी हमारी लाइफ में चल रही होती है, उन्हीं की डिस्कशन हम सुबह उठते स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में हो। उस कुदरत का शुक्र करें हर उस छोटी और हर उस बड़ी चीज़ के लिए जो आपको उसने दी है। इस शरीर को तो हम भूल जाते हैं जो उसने हमें दिया है। ये सांसें चल रही हैं, एक एक अंग जो आपका सही से काम कर रहा है, उसके लिए शुक्र करना। प्राणायाम का तो मतलब ही है कि सुबह उठते ही अपनी लंग्स में आप बहुत सारी ऑक्सीजन भर लेते हो जो शायद आप पूरा दिन भी ले नहीं पाते। तो लंबे गहरे सांस, जो लोग सुदर्शन क्रिया नहीं करते हैं वो वैसे ही लंबे गहरे सांस ले सकते हैं। कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ज़्यादा नहीं तो एक काउंट करते हुए 15 से 20 गहरे लंबे सांस भरने हैं। हम करते ज़रूर हैं, ऐसे किसी को हमने सुन लिया
तो हम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट जब नहीं हो पाते हैं ना तो फिर हमको रिजल्ट भी मिल नहीं पाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है प्राणायाम। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आप काफ़ी हद तक एकदम उसमें एक ड्रॉप आप देखेंगे। और उसका शुक्र करने के लिए अगर आप शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो भी, अगर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भी, किसी भी तरीके से, लेकिन ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। कुछ नहीं तो सिर्फ ओम का उच्चारण करके देखिए, चैंट कितना आनंद मिलता है। गायत्री मंत्र देखिए, गायत्री मंत्र में कितनी ज़्यादा पावर है। मतलब आप उसका अर्थ अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम उस कुदरत से कह क्या रहे हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूर्त, ये पूरा जाप मैं सुबह उठते ही बेड पे बैठे बैठे कर लेती थी। अभी इतना जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर नहा भी लेती हूँ, नहाने के बाद आके अपना प्राणायाम और साथ में जब मेडिटेशन करती हूँ तो उससे पहले एक बार जपजी साहिब पढ़ लेती हूँ। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या सिर्फ अपना ग्रेटिट्यूड आप जाहिर कर रहे हैं तो फिर मन में भी भाव ये होना चाहिए कि हमने सरेंडर कर दिया। मतलब जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं उसको 2 लाइनें इस तरह से कहना कि अब जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, अब जो भी मेरी दिक्कतें हैं, उनका फिक्र अब मैं नहीं, अब तुम करोगे। मैं सिर्फ तुम्हारी दी हुई हिम्मत के साथ अपना काम करूँगी। और बस फिर सारे फिक्र वहीं पे छोड़कर अपने काम में लग जाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो वो भी तो इसी तरह से काम करती है। मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, वो चीज़ कभी आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए और उस दिशा में लगातार एफर्ट्स करते रहना। एक विश्वास खुद पे और उससे कहीं ज़्यादा विश्वास उस कुदरत पे रखना। आजमाइशें ज़रूर होंगी आपके सब्र की, लेकिन मंजिल ना मिले ये हो नहीं सकता। तकरीबन 1 घंटा लग जाता है मुझे अपनी ये सारी प्रक्रिया करने में। 5 बजे उठ रही थी तो सुबह उठते ही पहले लेमन वाटर लेती थी, लेकिन अभी सिंपल पानी पीकर अपना प्राणायाम कर लेती हूँ। उसके बाद नींबू पानी, आज चिया सीड डाल लिया है उसमें। चलेंगे अपनी उसी जगह पे जहाँ पे बैठ के इसे पीने का मज़ा ही अलग होता है, बालकनी। अभी जैसे गर्मी बढ़ने लगी है, 7 बजे काफ़ी धूप हो जाती है, तो बस अब 5:45 बजे मैंने अपना पानी लिया है। इसके बाद स्टफ़ी को, जोई को लेकर हम लोग वॉक पे निकल जाएंगे। देखो आवर्स तो हमारे पास उतने ही हैं, 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास, लेकिन हमारे पास ये पावर है कि हम अपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इतना हमें फ्रीडम होता है कि अपना शेड्यूल हम अपने हिसाब से जब चाहे चेंज कर सकते हैं टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पानी वगैरह पी के उसके बाद मैं सोक किए हुए जो नट्स होते हैं वो अपने मुंह में डाल लेती हूँ और फिर उसके बाद निकल जाती हूँ जो एक वॉक पे लेके। आज स्टफ़ी को लेकर उदय थोड़ा पहले निकल गया, मैं अभी निकल रही हूँ। चलिए इनको घुमा कर लेके आते हैं, फिर बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। दोनों को वॉक करवाने के बाद टाइम हो गया 6:18। तो यही टाइम होता है रोज़ मेरा, 6:15 बजे 6:10 के राउंड में आ जाती हूँ वापस और आके बनाती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। वैसे अगर पहले के शेड्यूल की बात करूँ तो ये टाइम होता था हमारा जिम जाने का। बस वॉक से आते ही उदय के रेडी होने का वेट करती थी मैं और उसके बाद हम लोग जिम के लिए निकल जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा ऐसे फील होने लगा कि काफ़ी काम जो है मेरा रह जाता है, माइंड पे एक प्रेशर रहता है जिम जाके जब वापस आती हूँ, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही है। तो जिम करके जब आप वापस आते हो तो आपका मन थोड़ा बैठने को करता है, थोड़ा रिलैक्स करने को करता है। लेकिन अगर आपके पास काम पड़े हैं, जैसे ब्रेकफास्ट अभी बनाना है, लंच अभी बनाना है, तो आप फिर बैठ नहीं पाते हो। तो वो भागा दौड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती थी। तभी फिर मैंने थोड़ा ये शेड्यूल चेंज किया कि बजाय इसके कि हम लोग 7 बजे जिम निकल जाएं, हम 9 बजे जिम निकलेंगे, लेकिन 7 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लूँगी ताकि उसे 2 घंटे डाइजेस्ट होने के लिए मिल जाए, बॉडी में एनर्जी भी आ जाए। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेरा रूटीन जो है वो जा रहा है। इतनी अर्ली अगर आपको कुकिंग करनी है तो रात को आपको बहुत सारी तैयारियाँ करके सोना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली राजमा मैंने सोक कर दिए थे लंच के लिए और साथ ही किनुआ बना रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए और साथ में मिलेट्स जो हैं वो भिगोए हैं। राजमा के साथ में राइस नहीं लूँगी, मिलेट्स लूँगी। बाकी सब लोग भी किनुआ खा लेंगे, जो नहीं खाएंगे वो एग ब्रेड ले लेंगे या रात का
कद्दू का भरता भी पड़ा है, उसके साथ चपाती भी खाई जा सकती है। तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, तो आप ले सकते हो। तो किनुआ लिया है मैंने 2 सर्विंग और साथ में एक बॉयल एग, साथ में थोड़ा सा दूध और उसमें अपना प्रोटीन पाउडर। काम काफ़ी स्पीड में किया, इसलिए 7:02 पे अपना ब्रेकफास्ट लेने बैठ गई हूँ। अदरवाइज शूट करते करते कई बार बहुत लेट हो जाता है, लेकिन चलो किनुआ बनाने में बहुत टाइम नहीं जाता। किनुआ हो या मिलेट्स हो, सोक जरूर कर लेना चाहिए। किनुआ को तो खैर 1-1.5 घंटा भी सोक करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मिलेट्स को कम से कम भी 8 घंटे भीगे रहना चाहिए। तो 1 कप किनुआ के लिए 1.5 कप पानी लगता है। थोड़ा सा मैंने उसमें घी डाला था बॉयल करते हुए। तो बॉयल करके आप फिर उसको जैसे मर्जी बना सकते हो, चाहे तो सब्जियां डाल के बना लीजिए या फिर दूध डाल के, अगर कुछ मीठा या शक्कर वगैरह डाल के बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, एज पर योर टेस्ट। तो सबसे पहले मैं ही होती हूँ ब्रेकफास्ट करने वाली। सुबह सुबह इतनी जल्दी कोई और ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। मम्मा भी अपना पूजा वगैरह कर रहे हैं, कुलदीप जी वॉक पे गए हैं, तो वो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे जब हम लोग जिम चले जाएंगे। तो बस राजमा भी साथ साथ बॉयल हो गए, तड़का लगा के इसको भी रख देंगे। तो लंच का ऑलमोस्ट जो है वो 80% काम खत्म हो गया। दोपहर के टाइम पे जब खाना होगा तब मिलेट्स बनाएंगे। तो 7 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो 9 बजे तक मेरे पास 2 घंटे होते हैं। उतने में मेरे और बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं। अगर मुझे रूम्स क्लीन करने हैं, वो कपड़े वपड़े यहाँ से उठाने हैं, रखने हैं, लॉन्ड्री का लोड लगाना है, तो ये सारे काम हो जाते हैं। वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग का जो काम है या कुछ और ज़रूरी काम है, वो फिर मैं जिम से आकर आधा घंटा लगा देती हूँ। और उतने में मेरा जो सुबह का पूरा काम होता है वो 11 बजे से पहले पहले सब खत्म हो जाता है। क्या चाहिए आपको? स्टफी को जब खाना नहीं चाहिए होता तो वो यहाँ वहाँ छुप छुपा के बैठा रहता है, लेकिन जब उसे खाना चाहिए होता है तो उस वक्त वो मेरे पीछे पीछे होता है और मुझे कंटिन्यूसली वो देख रहा होता है। मतलब कह नहीं सकता, लेकिन वो बता रहा होता है कि मुझे भूख लगी है। तो आजकल तो हम उसे तभी खाना देते हैं जब वो खाने की खुद डिमांड करता है, अदरवाइज उसका खाना जो है वो बर्तन में फिर ऐसे ही सारा दिन पड़ा रहता है। जिस घर में 4 या 5 मेंबर होते हैं वहाँ पे कपड़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ड्री का लोड अगर आप डेली लगाते हो तो डेली आपको वो संभालने पड़ते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे लगाऊं, अदरवाइज उनको संभालने में डेली आपको आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो लॉन्ड्री का लोड मैंने लगा दिया है, मम्मा बाद में निकाल के उसको सुखाने के लिए डाल देंगे। राजमा का तड़का ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। पहले मैं कॉफ़ी पी के आऊँगी अब, और उसके बाद आके इसको ग्राइंड करके हम राजमा रेडी कर देंगे। तो 4 बजे उठने के बाद 4 घंटे बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। पहले मेरा आपको पता ही है शेड्यूल क्या था कि सुबह उठते ही अपना प्राणायाम करके पहले मैं कॉफ़ी पीती थी, फिर जिम जाती थी। लेकिन वही है कि अब चीज़ों को चेंज करना चाहो तो चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। हाँ, खाली पेट कॉफ़ी पीना नहीं सही होता, लेकिन कई बार मजबूरी में आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया 7 बजे, 8 बजे अपनी कॉफ़ी ले ली। ब्रेकफास्ट करते ही साथ में अपने मल्टीविटामिन्स वगैरह भी ले लेती हूँ। तो अभी कॉफ़ी का आप लोग एक बार पूछते हैं कि कैसे बनाते हो, तो देख लो ऐसे ही बनती है। ये मशीन में कॉफ़ी बनती है, कोई चीनी इसमें नहीं डालनी, कोई दूध मैं इसमें नहीं डालती हूँ। मशीन में कॉफ़ी काफ़ी फ्रॉथी बनती है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कोई नहीं करना पड़ता। मैं इसको ऐसे भी पी सकती हूँ बहुत ही नॉर्मली, लेकिन कॉफ़ी मेट का एक छोटा सा चम्मच डाल देती हूँ। 0 शुगर है वो, बिल्कुल भी उसमें शुगर नहीं है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। मैक्सिमम टाइम मेरा 1 ही कप, ये बढ़िया वाला 1 ही कप होता है मेरा कॉफ़ी का पूरे दिन में। अगर मुझे नीड लगे शाम के टाइम पे कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, अदरवाइज मैं ग्रीन टी लेती हूँ। अगर नीड लगे तो 1 कप मेरा और हो जाता है, बस इतना ही। और इस बढ़िया सी कॉफ़ी की एक इंस्टाग्राम स्टोरी तो बनती है। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी। कॉफी पीने का जो मजा है ना, आजकल मुझे यहाँ पे आता है। तो देखिए एलेक्सा जो है वो मैंने हड़प ली है। इसी की एलेक्सा है मेरी नीचे होती है। नीचे क्या होता है कि मुझे म्यूजिक सुनना तो आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नीचे सब लोग बैठे होते हैं। मम्मा ने कई बार अपना टीवी लगाया होता है या कुछ और देख रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे शब्द कीर्तन सुनना है या मुझे कोई गज़ल सुननी है या मुझे कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनना है, तो फिर मुझे वही सुनना है। फिर मुझे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं साथ में चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस मैंने अपने लिए क्रिएट की है। ये मैंने यहाँ पे कारपेट बिछा दिया और साथ में एलेक्सा रख दी कि जब चाहे मुझे जो भी सुनना हो मैं सुन सकती हूँ। इवन कि मैं काम कर रही होती हूँ तो काम करते करते भी मुझे कई बार फील होता है कि यार मैं ब्रेक चाहती हूँ, तो ब्रेक लेने के लिए भी मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। घर चेंज करने को दिल करता है। मैं कुलदीप जी से बात कर रही थी कि बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले लगा था कि रौनक बहुत है, लेकिन वही है कि हमारा काम ऐसा है कि हमें वीडियोस का काम करना होता है, मुझे वॉइस ओवर करना होता है। ऐसे दिमाग में चल रहा है मेरे प्लान कि घर चेंज कर लेते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा
पीस हो, शांति हो। आहा, कौन कहता है कड़वी होती है कॉफी। Follow me on Instagram and follow me on my YouTube channel Shape Up Your Life। बोल दिया मैंने, आज का कोटा पूरा। तो सुबह से लेकर अभी तक जितने भी मैंने काम किए हैं मोस्टली मैंने अपने लिए किए हैं, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। तो ये जो एक कोशिश होती है ना अपने लिए कुछ करने की, वो आपको दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे आप अच्छा फील करोगे, तो वो बहुत ही मिनिमल होगा। तो जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन करते ही भूल जाओ। सच कह रही हूँ, मतलब दिल में जहन में नहीं रखनी ये चीज़ कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया। करो और भूल जाओ। आपको सामने वाले ने थैंक यू कहा नहीं कहा उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जो किया उसे खुश करने के लिए, जो किया आपने दिल से किया, और दिल से ही करना चाहिए हमेशा। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा मन तो नहीं कर रहा था ये काम करने का लेकिन मैंने उसकी खुशी के लिए किया, नहीं करो, कभी मत करो ये चीज़। क्योंकि जब भी आप खुद को तकलीफ पहुंचा के सामने वाले को खुश करने की कोशिश करते हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर कभी ना कभी लाइफ में आप उससे भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब आप अपने दिल से किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से तो हम ज़्यादातर हर्ट भी नहीं होते। तो मेरा तो यही फंडा है लाइफ में, जब भी कुछ करना है चाहे वो किसी के लिए हो या अपने लिए, कुछ भी उसके बदले में एक्सपेक्ट करके नहीं करना। मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसे बीच में काट दिया। मतलब मुझे कोई टॉपिक दे दिया जाए तो मैं घंटों बात कर सकती हूँ, पर आप घंटों सुन नहीं पाओगे ना, तो बेटर है कि जिम चलते हैं। 9 बजे जिम जाना, वो भी मई के महीने में, आसान नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। लेकिन वही है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्री है, आपने ऑलमोस्ट अपने सारे काम खत्म कर दिए। आके अगर आप 15-20 मिनट रिलैक्स करना चाहो तो कर सकते हो। सो वी आर रेडी। और धूप से बचने के लिए आपके पास कैप्स हैं और साथ में सनस्क्रीन है। सबसे पहले आकर हम लोग ट्रेडमिल पे वार्म अप करते हैं। 20 मिनट चलता है उदय, बीच में वो रनिंग करता है। मैं सिर्फ 12-13 मिनट चलती हूँ जिसमें मेरी 100 कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती हैं। आज मैं लेग्स लगा रही हूँ और जिस दिन मैं लेग्स लगाती हूँ उस दिन और किसी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करती। अदरवाइज होता क्या है कि जिस दिन बैक लगानी है साथ में बाइसेप लग जाते हैं, जिस दिन चेस्ट लगानी है साथ में आपके ट्राइसेप लगा सकते हो। मतलब एक बड़े मसल के साथ छोटा मसल जो है वो टारगेट किया जा सकता है, बट लेग्स डे वाले दिन नहीं। और 2 हफ्ते तो मैंने लेग्स भी नहीं लगाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 सीढ़ियों से मैं गिर गई थी नीचे और बैक में मेरे को थोड़ी सी पेन फील हो रही थी और स्क्वाट्स तक मैं कर नहीं पा रही थी। जैसे ही कर रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बाकी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जब बैठना होता था या उठना होता था तब प्रॉब्लम आती थी। दिक्कत अभी भी है लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गई है। वही होता है कि जब आप बिना मेडिसिन के या बिना किसी थेरेपी के अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हो तो थोड़ा सा बॉडी जो है वो टाइम ज़्यादा लेती है, पर पेन पे फोकस करते रहो तो वो पेन जो है वो आई थिंक बढ़ता रहता है। तो मैंने उसको इग्नोर किया, जब पेन हुआ तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं किया, क्योंकि पेन है ये सोचकर अगर मैं स्लो डाउन हो जाऊं या फिर मैं रेस्टिंग मोड पे चले जाऊं तो कहते हैं कि बॉडी तो पहले ही आराम पसंद है, वो तो वैसे कुछ नहीं करना चाहती है। तो बेटर है कि उस सिचुएशन में भी अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि बॉडी को हौसला दे, भाई कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा सब। तो देखो अब स्क्वाट्स भी लगने शुरू हो गए हैं, वो भी वेट्स के साथ। घर आके बस ब्रेकफास्ट में उदय को चाहिए थे एग रोल्स, तो उसके लिए बस एग रोल्स बनाए। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत क्लीनिंग का जो काम होता है वो ख़त्म करती हूँ, अपना शार लेके और फिर अपने
टेबल पे चली जाती हूँ, वहां बैठ जाती हूँ जाके कुछ फ्रूट साथ में लेकर, क्योंकि फिर कम से कम भी 2-2.5 घंटे मुझे नीचे नहीं आना होता। तो कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो 12 बजे के करीब करीब मैं ले लेती हूँ, यानी कि सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 5 घंटे के बाद कोई भी एक फ्रूट, और वही 1:30-2 बजे फिर अपना लंच होता है। और ये होता है मेरा मी टाइम, जिसमें मैं लिखूं, पढ़ूं, अपनी क्लासेस लगाऊं, जो भी करना चाहूं। मैं अपनी रूटीन वीडियोस या अपने शेड्यूल्स आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूं, तो कहीं ना कहीं अगर एक पॉइंट भी आपके काम आ गया तो मेरा वीडियो बनाना जो है सक्सेसफुल हो जाता है। एक्चुअली हम सभी कैपेबल होते हैं बहुत कुछ करने के, लेकिन कई बार हमें जस्ट एक पुश चाहिए होता है। और कभी भी ना ये ट्राई नहीं करना चाहिए लाइफ में कि मुझे इसके जैसा बनना है। खुद को देखो और खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो कि खुद में क्या चेंजेस लाकर हम खुद को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। Psychological stress, so it could really have an impact on our body. What's happening in here? So the release of the stress chemicals weaken the defense in fighting physical illnesses. The more people understand the power of the brain and mind, the more they will realize that physical and emotional health directly relates to thoughts, feelings, and behaviors. So catching a cold is only one example. Studies have been done and have shown that घर की जो सबसे छोटी कटोरियाँ है ना, वो रख लो अपने खाने के लिए। 1 चम्मच घी का राजमा में, थोड़ा सा साथ में दही लिया, मिलेट्स लिए और सैलड लिया। ये है मेरा लंच। और डिनर में मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी तो इसलिए मैंने ली मैंगो लस्सी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।